जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स शाम के टाइम से। तो मैंने खोली है बकरियां जंगल की तरफ और मेरे साथ आ गया है वंशु भी। वंशु क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। और अभी ना बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है हमारे यहाँ पे। और मुझे ना कोल्ड और फीवर हो रखा। और साथ में वंश भी बीमार है। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है, तो मम्मी भी बीमार है। कल मुझे उनको ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और ना वो जो मैंने आपको क्लिप डाली थी ना कल वाली वीडियो में, तो जल्दी जल्दी में थी इसलिए ना मैं नहीं बता पाई। तो जैसे ही मैं घर पहुंची ना तब तक मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी थी और उनको भी अचानक से ले जाना पड़ा। तो अभी देखती हूँ, आज तो शाम में अगर सही नहीं हुए सुबह तक तो सुबह फिर से मैं इनको हॉस्पिटल ले जाऊँगी। और ना चारों तरफ से ना बीमारियों ने घेर रखा है सच में, कभी बच्चे तो कभी मम्मी कभी कोई। और ना आपको मैं यहाँ से सबसे पहले ना खूबसूरत सा व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। बारिश के बाद आधी धूप और आधी छाँव। ये देखिए जी, बारिश हो गई एकदम जोर वाली झमक के। और उसके बाद में ना धूप भी निकल गई है एकदम से। और अब ना ये जो पहाड़ियाँ हैं सब हरी हरी होने लगी है। कितना सुंदर लगता है ना जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। और अभी भी बादल है, मौसम कुछ खुला नहीं है। हालांकि अब कल लास्ट बारिश बताई है, उसके बाद 2-3 दिन आराम बताया है। पर इसका कोई भरोसा नहीं है कि होगी या नहीं होगी। और ये देखिए पशु हमारे यहाँ पे। और इनको भी ना भागने के सिवा कुछ काम नहीं होता। और इतनी तेज़ बारिश हुई है, देखिए अभी भी ना हमारे घर के पास रोड में गड्ढा था सड़क में, तो वहाँ पे पानी भरा है। और ये देखिए रोड ना पूरी तरह से गिल्ली है। और मैं और वंशु आए थे ना चेतन के पास बकरियां छोड़ने। हमने जाना घर में, मुझे उठानी है गोबर। और ये मुझसे नहीं समझता, बोलो आप इसको कि ना टोपा पहन के रखा करो सिर में। पहनता है तू टोपी सिर में? है पहनो तो टोपू सिर दे है वंशु, पहनो नहीं पहनता ना। चलो फिर घर में जाना। आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे पीठ में आ जाओ। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। लिफ्ट मिल गई घर जाने को? है मिल गई लिफ्ट दिन जो चलते हुए? अच्छा लगो। एती देख सामने लुक के तो क्या परे देख तो ठीक लगे करो। ठीक लगे करो वो भी चक्कू। अरे मम्मा मम्मा से नहीं चक्का जाता। अब मम्मा होगी बुढ़ी। और इसको लगी देखो फान की बीमारी। ओ चली गई बाकरिया पार जा इन और हटाइया। ओ या देख पार सामने, पार नहीं देनी जाने बस पर एक रियाली थी पर नहीं बिल्कुल नहीं। और मैं और चेतन चल पड़े घर है ना। हाँ अभी ना माता जी को भी देखती हूँ घर में जा करके, उनको भी अकेले नहीं छोड़ सकती ना। अभी डॉक्टर ने बोला है कि इनसे रेस्ट करवाना। वो तो रेस्ट ही करते हैं पर मानते भी नहीं है। जैसे थोड़ी तबीयत ठीक होती ना चल पड़ते हैं। सुबह भी झाड़ू लगे हुए थे आंगन में देने और वहीं पे चक्कर आ गया। फिर देख लेगी डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने ना 255 से 260 बताया। बीपी उनका इतना तेज बढ़ गया। अरे इनमें काई देनी है गल कुटी था। और ऐसे चली पड़े करो क्या ना वंशु? क्यों? और नहीं साइड पे थोड़ी धूप है, पीछे से गाड़ी भी आ रही है। वंशु साइड हट जा जी देंगे ऐसा लोग। और मैं चल पड़ी घर पहुंचने वाली थी। मैंने कहा ना पीछे से गाड़ी आ रही है। तो ये दवाई है। आपको शायद ना उल्टा दिख रहा होगा, मैंने वैसे ना इसको सीधा पकड़ा है। तो ये ना पार नहीं मिली थी हमारे को सरियाज में, फिर इसको मंगाया था अर्की से और ये लेकर के आ गए थे अभी हमारे गांव के। तो इन्होंने मेरे पास पकड़ाई। तो ये मम्मी की है। और तेने चप्पल भी फेंक दी मेरे को लग रहा। ये देखो ये हाल है ना। तब जो छूट रहा ना वो बात है लगना पता कौन
मैं कैसी मम्मा हूँ? अच्छी नहीं हूँ मैं? हैं वंशु? अच्छी नहीं हूँ? ठीक नहीं लग दिया हूँ ताकि है वे अब छुप गया कहीं। और ना इतनी तेज बारिश हुई है आज ना, ये देखो यहाँ से उड़ गया है। इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ना गाय बेचारी भीग जाएगी रात को, अगर रात को फिर से बारिश हुई तो। पहुँच गए हम घर पे। इसने ना मेरे को बस इतना सा वही सुख साथ ना मुझे 3 मिनट लगे ऊपर से आते आते। हम बैक एक बार फिर से, और आप सभी को मेरी ओर से सुबह की प्यार भरी नमस्ते। सुबह का टाइम है इसलिए दोबारा से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम ना कल मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं बना पाई। जैसे ही घर गई, घर का काम किया, रोटी बनाई और खाना खाया, सो गई थी क्योंकि तबीयत मेरी भी सही नहीं थी। और अभी फिर से आ गई हूँ दोबारा इन झाड़ियों के बीच में। ये डेली का रूटीन वर्क होता है हमारा और डेली करना पड़ता है। और हाँ, मुझे ना आप सभी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था उसके बारे में बात करने का, तो अभी ना फुर्सत में बात करती हूँ बैठ के। पहले इसको निकाल लेती हूँ यहाँ से, झाड़ियों में से देखो कहाँ कहाँ चली गई ना, ऊपर ऊपर से झाड़ी है ये। तो चलते हैं पहले साफ़ जगह में, फिर करते हैं बात बैठ के। यहाँ पे ना थोड़ी सी जगह साफ़ है, वैसे तो यहाँ कांटे ही कांटे, देखो पशु भी नहीं दिखाई दे रहे इन कांटों के बीच में, पर थोड़ा सा साफ है। और बकरियों के लिए ना ऐसी जगह सेफ नहीं होती है, आप लोगों को तो पता ही है। देखो इनका ध्यान रखना पड़ता है, ये ना पूरा दिन थका देती है। और इन माँ बेटी के लगे हुए मज़े। और अपनी तबीयत की बात करूँ ना तो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, पर इनका पेट भरने के लिए ना डेली आना ही पड़ता है। ये देखो लगे हुए खाने। और यहाँ से ना चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं दिखाई देता, सुनसान सी जगह, शांत शांत सा वातावरण। और ये देखिए ऐसी झाड़ियाँ हैं ना, ऐसी झाड़ियों के बीच में ये घुस जाते हैं, पशु तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ है और ना दिखाई देते हैं आँखों से। ये देखिए, लग रहा है आपको पता कि कहीं इसमें पशु है छुपा हुआ? नहीं लग रहा, पर मुझे दिख रहा है। ये देखिए थोड़ा सा, आँखों के सामने होते फिर भी नहीं दिखाई देते। बैठ जाती हूँ और आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को ना पता नहीं लगता कि क्या मैं बोल रही हूँ और क्या वो सुन रहे हैं, है ना। तभी तो फिर बाद में ऐसे कमेंट आते हैं, और कुछ एक अच्छे कमेंट थे, कुछ एक बुरे थे, और कमेंट गलत उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने शायद वीडियो को ढंग से नहीं देखा होगा। तो अब बात करते हैं उस वीडियो की। मैंने उसमें बाहर डाला था, साफ साफ डाला था वीडियो में, जो उसका थंबनेल था उसमें मैंने डाला हुआ था कि लोगों को क्या पसंद है ना। वहाँ पे मैंने लिखा था कि मेरे पति ने मुझको मारा। मैंने ये भी नहीं लिखा था कि मेरे पति ने मुझे मारा, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि पति ने मारा। तो अक्सर क्या होता है, कई बहनें मुझसे कह रही थी कि आप लोगों को क्या पता है दीदी, जिनके साथ होता है ना उन लोगों पे ही बीतती है, उन लोगों को पता होगा। मैंने उसमें बोला था कि जो विलेज लाइफ होती है ना, हम सिंपल से ब्लॉग बनाते हैं, उसको देखना कोई पसंद नहीं करता है। और जहाँ पे ना नमक मिर्च लगी होती है वीडियो में, वहाँ पे ज़्यादा देखते हैं लोग, उसी को पसंद करते हैं, चाहे उसमें कुछ है या नहीं है। बस उसका टाइटल और उसका थंबनेल देख करके लोग आते हैं, वीडियो को क्लिक करते हैं। और न जाने कितने लोग हैं ऐसे यूट्यूबर जो ऐसी वीडियो बनाते हैं। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो ऐसी देखी है। पर साथ में मैंने ये भी देखा है कि हमारा जो समाज है उसमें हमारी तरह ऐसी कई बहनें हैं जिनके साथ ऐसा होता है। औरत के साथ हमेशा से अन्याय होता आ रहा है, होता है। कभी कहीं तो कभी कहीं, कहीं वो घरेलू हिंसा के शिकार होती है, तो कभी उनको किस वजह से टॉर्चर किया जाता है, तो कभी किसी वजह से टॉर्चर किया जाता है। और 2-3 बहनें वहाँ पे ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट किए थे, और किसी ने मुझे ये भी कहा था कि अगर आपके साथ होता तो सबसे बड़ी बात ये कि बहन, मैं अपनी लाइफ के बारे में तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे मेरे पतिदेव ने मारा पीटा। मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, कि हमारे घर में मार पिटाई हुई और फिर मेरे पतिदेव जी ने मुझे मारा, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर ऐसा
अगर 50% लोग अच्छे हैं ना, तो 50% लोग बुरे भी है। और होता है ऐसा, सबके साथ होता है, बहुत सारी औरतों के साथ होता है। एक औरत होती है ना बेचारी, पूरा दिन सारा घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, और जो घर का सारा काम होता है उसको संभालती है, उसके बाद भी उसको मारपीट का सामना करना पड़ता है। कभी उसका पति ना बेवड़ा बन करके आता है, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। मैं, आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कह रही हूँ। और वो न जाने कैसी कैसी गलत घटनाओं का शिकार होती है। पर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि कई बेचारी ऐसी औरतें भी है ना, जिन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही ज़्यादा अपने पति से सहे। और सबसे बड़ी दुखी औरत पता कब होती है? जब उसका साथ ना उसका पति नहीं देता है, तब उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। और मैं तो यही कहूँगी अपनी वीडियो के माध्यम से, जो भी बहनें इस तरह से हैं, मेरी वीडियो को देखती हैं, तो बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ, और कई इसमें माताएं भी हैं, ऐसा नहीं कि बहनें ही हैं, तो उन सबसे कहना चाहती हूँ कि जागो, उठो। और ना अब 1920 नहीं है, ये 2022 है, और यहाँ पे ना सबके लिए हर एक अधिकार समान है, चाहे वो फिर औरत है या फिर पुरुष है, ठीक है। अगर आप ना अत्याचार सह रही हो, सहन कर रही हो, तो वो भी आप सबसे बड़ा जुल्म कर रही हो। कहीं ना हम ही बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मर्द के लिए हम ही बढ़ावा देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वो आज नहीं तो कल सुधरेगा, कल नहीं तो परसों सुधरेगा, और ऐसे ही ना उनको बढ़ावा मिलता है। तो हमें ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ पे बोलने की, टोकने की ज़रूरत हो ना, वहाँ पे विरोध करना चाहिए उस बात का, नहीं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान सक्सेस हो जाए, एक ही बार में सक्सेस हो जाए, ठीक है। बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही सारा, चाहे फिर वो कैसे भी है। मुझे तो किसी ने मारा पीटा नहीं, ना मैंने कभी ऐसी घटनाएं को फेस किया हुआ है। पर हमने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है। अगर मेरी जगह पे ना कोई और होता, या लेडीज़ होती या जेंट्स होता ना, तो शायद वो यही कहता कि नहीं यार, मुझे आत्महत्या कर लेनी है और मुझे मर जाना है। पर हमें ना मरना नहीं सिखाया, अपने हालातों से खूब लड़ना सिखाया है। और मैं हार मानती भी नहीं हूँ, ना मैं मारने वालों में से हूँ। बाकी जो गंदे कमेंट करते हैं ना, उनकी नीयत और उनकी सोच गंदी होती है, ठीक है। अगर मुझे ना 10 लोग गंदे कमेंट करते हैं ना, तो मेरे पास ना 3000 लोग अच्छे जुड़े हैं। और ना वो जो 10 लोग हैं ना, तो कोई भी मायने नहीं रखते हैं फिर, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कोई ठेस नहीं पहुंची होगी, और ना ही मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद है। पर मैं यही बोलना चाहती हूँ कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ना तो ये मेरे बाप का खेत है, ना किसी और के बाप का, ना किसी और के बाप का। यहाँ पे सबको मौका मिलना चाहिए काम करने का, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सब फॉर सब या व्यू फॉर व्यू के चक्कर में बर्बाद कर देते हैं अपने चैनल को। तो इस तरह से अपने चैनल को खुद बर्बाद होने से बचाइए, ठीक है। कोशिश कीजिए खुद को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, फिर जो हमारी किस्मत में होगा ना, वही हमें मिलेगा। किस्मत से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। और तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, अभी मुझे ना हॉस्पिटल फिर से जाना है मम्मी को लेकर के। और कोई मुझे पूछ भी रहा था कि उनका बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो बीपी की दवाई खाते हैं, मम्मी बीपी की दवाई खाते हैं। पर आपको पता है ना, बुज़ुर्ग लोग कभी मानते भी नहीं है, बहुत हट्टी होते हैं। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड। जय माता दी।